ये राजा अकबर का बेडरूम है, राजा का पलंग, और इसके ऊपर में जो है गद्दा बिछाया जाता था ऊपर। यहाँ चढ़ने की सीढ़ियाँ लगी थी, सीढ़ियाँ चढ़कर राजा अकबर ऊपर सोते थे। ये राजा का किंग साइज है, और ऐसे इसको बोलो राजा अकबर का अय्यासी करने का। तो अगर राजा महाराजा लोगों की काफी अनऑफिशियल वाइफ होती थी, तो अकबर के पास में करीबन 400 अनऑफिशियल वाइफ। देखिए वहाँ जो लास्ट में जो 3 डॉम जो देख रहे हैं, वो फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। उधर कोई टिकट नहीं है, तो वो वहाँ दरगाह शरीफ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की मज़ार। आज भी उसी दरगाह पर चादर चढ़ाने, मुराद का डोरी बांधने के लिए लोग आते हैं। ये सारी जगह समथिंग 500 साल पुराना है। आगरा ताजमहल से करीबन 80-100 साल पहले बना। ये गार्डन में लाल पत्थर का रिंग है, ये हाथी के बांधने के लिए है। जिसको पनिशमेंट दिया जाता था वो हाथी के पैर से दिया। तानसेन यहाँ बैठकर गाते थे, और बालकनी में और रॉयल फैमिली तानसेन का संगीत सुनते थे। पहले गुलाब जल का पानी रहता था इसमें खुशबू के लिए, रोज वाटर, अभी रहता है डैटी वाटर, रैन वाटर। ये जोधा अकबर फिल्म में, तो यहाँ पे कौन फिल्म शूटिंग हुआ था? जोधा अकबर फिल्म का गाना हुआ कहने को जश्न बहार है। अच्छा। परदेश फिल्म शाहरुख खान की में लास्ट में एक कव्वाली होती है, नहीं होना था नहीं होना था आखिर हो गया प्यार। तो यहाँ कव्वाली होती है, वहाँ लास्ट में शाहरुख खान की पिटाई करते हैं वहाँ। अच्छा, ये दिखाया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडियन ब्लॉग। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आगरा में मैं यहाँ एक दिन के लिए आया हूँ। पहला दिन हमने ताजमहल को देखा था, और दूसरा दिन हम आपको लेके जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी जाने के लिए हमने एक ऑटो को हाइड किया है, और वो ऑटो वाले भाई साहब बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छे से व्यवहार किए हम लोग के साथ, और हम लोगों को घुमाने के लिए वो वहाँ लेके जा रहे हैं। अगर कभी भी आप लोग को मन करे आगरा में आने का, तो मैं इनका नंबर आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितने दिन का आप हाइड कीजिएगा उतने दिन के ये आपके साथ रहेंगे, और आपको पूरे आगरा का ये सैर करवा देंगे, वो भी बहुत कम बजट में। ठीक है, तो अभी हम फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं, जहाँ कहा जाता है कि अकबर का ख्वाबों का नगरी है। जहाँ जोधा भाई का महल भी आपको दिखाएंगे, और शीश महल दिखाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वहाँ सलीम चिश्ती का दरगाह है, जो मैं वहाँ पहली बार विजिट कर रहा हूँ आगरा, और वहाँ आपको पहली बार लेके जाऊँगा और वहाँ दिखाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहें, और आपको डायरेक्ट हम वहाँ जाते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, यही है, यहाँ पे टिकट निकालना पड़ती है ऑनलाइन, ऑफलाइन बंद है। इमरान, यहाँ पे स्कैन करके आप खुद से भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं। 45 रुपया का टिकट है एक पर्सन का। हम लोगों की टिकट कट गई है, अब हम लोग अंदर एंट्री मारेंगे। हम लोग महल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। देखिए वहाँ जो लास्ट में जो 3 डॉम जो देख रहे हैं, वो फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। उधर कोई टिकट नहीं है, तो वो वहाँ दरगाह शरीफ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की मज़ार। ये बादशाह का किला है अकबर का, इसका नाम है सीकरी। अकबर के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जो मैंने बताया। अकबर ने वहाँ दरगाह पे मन्नत मांगी, हजरत ने उनके लिए दुआ करी, तो जोधा रानी को बेटा हुआ। आज भी उसी दरगाह पर चादर चढ़ाने, मुराद का डोरी बांधने के लिए लोग आते हैं। ये सारी जगह समथिंग 500 साल पुराना है। आगरा ताजमहल से करीबन 80-100 साल पहले बना। ये गार्डन का जो जगह है, दीवाने आम है। वहाँ राजा बैठते थे सामने चैम्बर में, नीचे में जनता बैठती थी पब्लिक, जहाँ बादशाह लोगों की कंप्लेंट सुनते थे, फरियाद। और राजा के टाइम पे जो गुनाहगार होते थे उनको हाथी के पैर से कुचलकर मार देते थे। ये गार्डन में लाल पत्थर का रिंग है, ये हाथी के बांधने के लिए है। जिसको पनिशमेंट दिया जाता था वो हाथी के पैर से दिया। ये जनता का दरबार लगता था, दीवाने आम। दीवाने खास, यहाँ बादशाह और उनके वजीर लोग खास मीटिंग करते। ये आम जनता के लिए था।
और ये सारी जगह जो है आपने झोपड़ी डालकर यहाँ लाल पत्थर में बनाया है। लाल बलुआ पत्थर ना? लाल बलुआ पत्थर। और ये अकबर राजा की जो है करीबन 16 साल की राजधानी रही है। 16 साल यहाँ किले में रहे और पानी की कमी और राजनीति के कारण फतेहपुर सीकरी को छोड़कर यहाँ से अकबर राजा लाहौर चले गए थे। अच्छा, पाकिस्तान जो भी लगता है उस जमाने में लाहौर इस पार्ट ऑफ इंडिया ही था। तो अकबर ने लाहौर में 5 साल रहे और वहाँ से वापसी है आगरा फोर्ट में। और सन 1605 में अकबर एक्सपायर होंगे, उनका मकबरा सिकंदर में। और अकबर की जो है 3 राजधानी रही, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। 50 साल उन्होंने राज किया और 64 साल की उम्र में राजा अकबर एक्सपायर। 64 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे वो, डेथ हो गई थी ना उनकी। यहाँ से सिक्योरिटी पूरा चेकअप होगा तब आपको एंट्री मिलेगी। ये देख लीजिए, ये क्या है? ये दीवाने खास है। अच्छा, ये दीवाने खास है। 9 मंत्रियों के संग सभा करते थे, 9 रत्न, जिनमें उनके हिंदू मंत्री थे बीरबल, टोडरमल, मानसिंह। मुस्लिम मिनिस्टर थे 5, अबुल फैजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजे। ये बाहर से देखते हुए 2 मंजिल लगता है, 1 और 2 जी। और अंदर से ये 1 है, तो अंदर 1 पिलर है, उस पे ये पूरा बना है। तो यही दीवाने खास है ना? ये देख लीजिए दोस्तों, यही है पूरा दीवाने खास। आपको बाहर से 2 तल्ला दिखाई देगी, लेकिन अंदर में जाइएगा तो आपको ये पूरा एक ही दिखाई देगा। ऐसे अंदर चलिए, आपको वो मीनार देख रहा है ना, उसी पे अकबर बैठ के सबकी फरियाद सुनते थे। अकबर राजा यहाँ पिलर के ऊपर बैठते थे, जिनका रियल नाम था शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और साइड में ये छोटी खिड़कियाँ, उसमें वजीर मंत्री लोग बैठते थे चारों साइड। ये रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए है। 1992 में रास्ते बंद कर दिए, तो लोग ऊपर जाके नाम लिखते हैं। ये उसी टाइम का ये लकड़ी है, दरवाजे बाद में लगा। ये पिलर पे अलग अलग मजहब का डिजाइन है, क्योंकि अकबर ने यहाँ एक मजहब कायम किया, दीने इलाही। दीने तो इस पे जो है ऊपर डॉम जो है वो बुद्धिस्ट धर्म का है। लाइनिंग जो है पर्शियन कार्विन है। क्रिश्चियन का चर्च गेट, हिंदू का ये फ्लावर, ये मुस्लिम आर्किटेक्चर, ये मुगलों का डिजाइन उमर खैयाम। मुगल, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पर्शियन, बुद्धिस्ट एक ही पीस में है। दीवाने खास। और आज के समय में बोलो ये राजा अकबर के समय का दीवाने खास, और आज के समय का बोलो राज्यसभा। दीवाने आम देखा वो बोलो लोकसभा। तो दिस वाज अ प्राइवेट ऑडियंस हॉल। उसमें आम आदमी की एंट्री होती थी। और ये बहुत फेमस इमारत है जो आपने काफी फिल्मों में देखा। इसका पहला नाम है पंचमहल। 2, 3, 4 वो सामने आपको दिखाई दे रहा है पंचमहल। और इसका दूसरा नाम है हवा महल। यहाँ गर्मियों में बादशाह अपनी रानियों के संग ऊपर हवा खाने के लिए बैठते थे, इसलिए हवा महल। मुस्लिम रानी ऊपर से ईद का चांद देखती थी, रुकैया बेगम। जोधाबाई जो है सूरज को जल देकर पूजा करती थी। शाहरुख खान की परदेश फिल्म बनी, इसमें गाना हुआ आई लव माई इंडिया। गाना हुआ 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। अच्छा, वो नीचे वाला में। हाँ, ये बिल्डिंग जो है पैसा रखने के लिए, इसका नाम है खजाना महल। सोने और चांदी के सिक्के होते थे, 1000-500 के नोट नहीं। के अंदर में ये रुकैया मैम का मैडम महल है ना? बेगम। अच्छा, बादशाह की जो है पहली बेगम थी, उनके फैमिली रिलेटिव पे, उनके चचा की बेटी। अच्छा। और बचपन के साथी। तो पहले रानी से ऐसा उनका शादी हुआ एज लव मैरिज, और दूसरी रानी जोधाबाई से उन्होंने शादी किया राजनीति के लिए। हाँ। और थर्ड वाइफ थी जो उसकी माँ हमीदा बानो ने जो है अरेंज मैरिज कराया था। ये उनकी 3 ऑफिशियल वाइफ थी। तो पहली रानी का कमरा ये है। 2 रानियों के महल हम बाद में चलेंगे, है ना। और ये पानी का जो बना है ये है अनूप तालाब। यहाँ सम्राट अकबर के समय में संगीत के सम्राट थे तानसेन यहाँ बैठकर गाते थे, और बालकनी में रॉयल फैमिली तानसेन का संगीत सुनते थे। अच्छा। और ऐसा कहा जाता है ये वो जगह है जहाँ तानसेन और बैजू बावरा का मुकाबला हुआ। तानसेन ने सुनाया दीपक राग, तो दीपक जला दिए, इतनी तासीर थी उनकी आवाज में। उसका जवाब दिया बैजू बावरा ने, उसने गाया मेघ मल्हार गाने से बारिश हुई और दीपक बुझा दिए। एक ने आग लगाई और एक ने आग बुझाई। ना तानसेन जीता ना बैजू बावरा। पहले गुलाब जल का पानी रहता था इसमें खुशबू के लिए, रोज वाटर। अभी रहता है डर्टी वाटर, रेन वाटर।
ये जोधा अकबर फिल्म में तो यहाँ पे कौन फिल्म शूटिंग हुआ जोधा था? अकबर फिल्म का गाना हुआ कहने को जश्न बहार है। अच्छा। परदेश फिल्म शाहरुख खान की में लास्ट में एक कपाली होती है, नहीं होना था आखिर हो हाँ, गया हाँ, प्यार। हाँ, हाँ। तो यहाँ कपाली होती है, वहाँ लास्ट में शाहरुख खान की पिटाई करते हैं वहाँ। अच्छा। ये दिखाया। उसी महल में गाना हुआ 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके। वो राजा अकबर का महल है जिसको आराम का बोलते हैं। आराम का। लेकिन अकबर का जो पलंग है वो लकड़ी का नहीं है, लाल पत्थर का पलंग है। कितना बड़ा साइज का पलंग है वो आप अंदर जाके देखेंगे। ये जो है ये देख लीजिए गाइस, यहाँ जो पंछियों के चेहरे कटे ना, तोता कबूतर शेर, ये सोने के थे जो इस्लाम मजहब में अलाउड नहीं है। इसको बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कटवा दिए थे क्योंकि वो सुन्नी राजा था। अकबर सब धर्मों को मानने वाला था इसलिए लगा दिए। इन सब में शीशे लगे थे इसलिए इसको शीश महल कहते हैं। लैंप लगाने से पूरा चमकता था। आइए अब यहाँ ये देख लीजिए, इसमें पूरा शीशा लगा हुआ था, इसमें रंगीन शीशा। आइए आगे देखते हैं। बादशाह रानी लोग दस्तरखान पे जाकर खाना खाते थे, वो पानी पीने के लिए उधर तक ड्रिंकिंग वाटर पानी का और ये क्या था? ये जोधा अकबर का ये वाला क्या था? ये वाली हमाम थे, टॉयलेट बाथरूम। ये बाथरूम था उस टाइम का, नहीं वहाँ नहीं, हमाम गेट। 2-3 बच्चे। ये दिखा देते हैं आपको नज़ारा। यहाँ पे अभी गार्डन बनी हुई है, ये देख लीजिए। यहाँ पे सब लोग पहले खाना खाते थे और ये पानी का आपको दिख रहा है, वो पहले यहाँ पे से पानी पीते थे। ये पानी का सुराही था जो पानी पीने का इस्तेमाल करते थे। यहाँ से ये खाना खाने का कमरा है, डाइनिंग रूम था ये। यहीं पे जोधा अकबर का फिल्म यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अगर हम गाइड नहीं हायर करते तो हमको इतना नॉलेज भी नहीं होता। ये तो नई फील है। अपना फोटो ले लो उसका, जोधा अकबर फिल्म। दादी मैं आगे बताऊँ, मैंने तो ये पूछा था अभी तक आपने ये सारी जगह देखा, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, इस अंदाज में बताया कि हर एक जुमला मेरे जहन में जाकर शिफ्ट हो रहा है। जनाब पहली बार मुझे यहाँ 18 साल हो गए। यहाँ डिपार्टमेंट टूरिज्म से हूँ, यहाँ इसका कोर्स किया, ट्रेनिंग किया और मैं जो है स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश जो है सब बोलता हूँ। जैसे अभी फ्रांच में बोल के बताया कुछ। ये चीज़ जो है कोविड पीरियड के वजह से जो है ये हम लोग हमारा काम जाम जो है वो थोड़ा बंद हो गया। अदरवाइज जो है हम लोग जो है कंपनी से काम करने वाले हैं, टूर कराते हैं जयपुर का, दिल्ली का, आगरे का। अब वो पानी ऐसी है, रोजगार वगैरह धंधे पानी नहीं है तो लोकल लोगों से काम चला रहे हैं, अपना रोजी रोटी चलती रहे। अब हम ऐसे फ्रांच की भाषा में कुछ बोल के सुना है ना? फ्रेंच में जो है आने को जो है बोलते हैं उनीवा। सुबह प्ले उनीवा, लेट्स गो जी, है ना। ये राजा अकबर का बेडरूम है, राजा का पलंग और इसके ऊपर में जो है गद्दा बिछाया जाता था ऊपर, और यहाँ चढ़ने की सीढ़ियाँ लगी थी। सीढ़ियाँ चढ़कर राजा अकबर ऊपर सोते थे। ये राजा का किंग साइज है और ऐसे इसको बोलो राजा अकबर का अय्यासी करने का, क्योंकि राजा महाराजा लोगों की काफी अनऑफिशियल वाइफ होती थी। तो अकबर के पास में करीबन 400 अनऑफिशियल वाइफ, जिनके संग वो राजा गेम खेलते थे। जो गेम में से महिला जो जीतती थी है ना, वही यहाँ राजा के साथ शादी करते। और राजा को रानी को संग सोना है तो ऊपर वाला कमरा, तो ऐसा बोलो 1 बेडरूम ऑफिशियल वाइफ, किंग एंड क्वीन, एंड 1 बेडरूम अकबर एंड अनऑफिशियल। वहाँ खड़े होकर आप देखें कितना बड़ा साइज है राजा अकबर का। खिड़की बनाए वहाँ जो घरों का हवा और लाइट। यही राजा अकबर का बेडरूम है। ये बेड है सामने आप देख रहे हैं। मरियम रानी का महल, जोधाबाई की रसोई और अकबर की जोधाबाई का महल वो आगे दिखाएंगे जी। लेकिन जितना बड़ा पलंग आपने देखा इतना बड़ा अकबर नहीं थे। महान राजा थे, इंडिया का दूसरा राजा जो ग्रेट शब्द है, अशोक का ग्रेट और अकबर द ग्रेट। लेकिन अकबर की जो हाइट थी वो 5 फीट 4 इंच की थी, तो ये रास्ते से भी छोटी हाइट थी जी। और जो जयपुर उदयपुर के महाराजा थे वो लंबे थे, लेकिन उनकी एक परंपरा थी सर कटे लेकिन सर झुके नहीं जी। अकबर ने रास्ते छोटे इसलिए बनाए, जो महाराजा मेरे घर आएगा सर बचाने के लिए सर झुका के आए, इसलिए रास्ते छोटे। आइए इनको दिखा दिए भैया और लेने आ गए। ये राजा की तीसरी बेगम कृष्ण बीबी गोवा के रहने वाली। उधर आपने रुकैया बेगम का देखा, ये रानी मरियम का है। मरियम और रुकैया खाना खाती थी हलाल, नॉन वेजिटेरियन, तो इस कमरे में उनका हलाल खाना बनता था, नॉन वेज। और ये जोधाबाई शाकाहारी खानी थी, ये वेजिटेरियन।
लेकिन जो अच्छा खाना बनाती थी दासियाँ, उनको इनाम में कानों में पहनने के झुमके मिलते थे। तो इसलिए ऊपर सब अलग अलग डिजाइन के झुमका लगा हुआ है। जब इसमें चूल्हा वगैरह जलता था, उसका धुआं वगैरह वहाँ ऊपर से जो छोटी छोटी चिमनी है इनमें निकलता। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। रुकैया बेगम घर, मरियम घर। लास्ट में है जोधाबाई का हवेली, जिस रानी को मन्नत करने से बेटा हुआ, इसलिए राजा ने उनको बड़ा महल बनाया। अच्छा, ये है रानी जोधाबाई का महल ना। ये धूप में ये हो जाता है। फोटो दोनों भाइयों का ले दो। हाँ, साथ में। आइए जनाब। और ये देखिए रानी जोधाबाई के महल में अभी हम लोग एंट्री करेंगे। हवेली है, हवेली। और जोधाबाई का जो हवेली है, और हवेली जो होती है उन महल के रास्ते एक होते हैं, तो इस महल का रास्ता एक है, जिस गेट से हम अंदर जा रहे हैं उसी गेट से बाहर आएंगे। अच्छा, ये सब क्या बना हुआ है? मंदिर का बना हुआ है क्या? लैंप दिया, वो लैंप रखने के लिए। अच्छा, ये लैंप रखने के लिए। लैंप रखते थे रोशनी। ये एंट्री अंदर जाने का। मलिकाए हिंदुस्तान, मलिकाए हिंदुस्तान जोधा रानी। तो अकबर ने इनको जो है हल्का भाई के नाम से प्यार में नाम रखा, हल्का भाई। जोधा उनके परंपरा के यानी कि वो योद्धा थी, लड़ाई लड़ने वाली थी। जो मैदान में उसने सारी चीज़ें जो मर्द से जो सीखते हैं वो चीज़ें उसने सीखी, तलवार चलाना, घोड़ेबाजी, इसलिए उसका जोधा नाम करके कराया, योद्धा, यानी कि जोधा योद्धा। तो ये जोधा रानी का मंदिर है, यहाँ वो पूजा करती थी। तो अकबर ने कभी किसी रानी को धर्म चेंज करने के लिए नहीं बोला, उनको मंदिर बना के दिया। ये 18वीं सदी में सोने की मूर्तियाँ अंग्रेज लोग लूट के लेते। ये गर्मी में रहने का महल है, ये सर्दी में रहने का महल है, लेकिन दोनों महल देखने में सेम है। ये पीछे सूरज निकलता है इसलिए गर्म रहता था तपस से, इसके पीछे एक पानी का झील बनाया था, तो वहाँ से ठंडी हवा लगती है। मेरे में कोई अच्छा, ये विंटर के लिए है और समर। आदमी को अलाउड नहीं थे, तो उनकी सिक्योरिटी जो होती थी वो हिजड़े लोग होते थे, किन्नर लोग। तो ये छोटे छोटे जो कमरे हैं जो है वो किन्नर लोगों के लिए। तो मलिका हिंदुस्तान जोधाबाई का। अभी आपने भाईजान जो है क्या नाम बताया, इमरान भाई आपका। कैसा लगा आपको? ये आपने सीकरी देख लिया, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से हम लोग आपके संग आपको दिखाने के लिए फतेहपुर ले जाएंगे, जो यहाँ से 100 मीटर दूरी पर। फतेहपुर जो है मुस्लिम कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम ट्रस्ट के अंडर में है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंडर। वहाँ कोई टिकट नहीं लगता। वहाँ पहले अपने आप जूते चप्पल उतारेंगे, फिर ये हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। अच्छा, वहाँ दरगाह शरीफ है, जो कि ये ख्वाजा गरीब नवाज जो है रहमतुल्लाह अलैह, जो अजमेर शरीफ है, आप उनके पोते लगते हैं, उनकी मज़ार पर। अच्छा, ये वो मज़ार है जहाँ पर हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का आदमी जो है अपनी उनकी बारगाह में जाकर सर झुकाता है। आने वाले फिल्मी दुनिया के हीरो, मंत्री, संतरी बहुत लोग आते हैं। और एक मुराद का वहाँ धागा बांधा जाता है, जो एक धागे से 3 मन्नत कर सकता है कोई भी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जब मुराद पूरी हो जाती है तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। इनके नाम से आप अपने घर पर मासूम बच्चों को लंगर बांटते हैं या गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं, ऐसा होता है। वहाँ पर जो है गरीब लोगों के बाद से एक परंपरा जो है चादर कपड़े की चढ़ाई जाती है, और चढ़ने के बाद में जुमे के रोज़ वो फ़कीर गरीब लोगों को तस्लीम होती है। ये अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसा लोगों को अल्लाह ने दिया है। 1 रुपये का करो यानी कि, या 500 रुपये का या 1000 का करो, ये लोगों की इच्छा के ऊपर है। और नहीं करो तो कोई कंपल्सरी नहीं। ये वो बारगाह है जहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता, कोई रसीद नहीं कटती, कोई पैसा नहीं मांगता, समझे। जिनका उर्स जो है रमज़ान महीने में जो है 20 तारीख को गुस्ल होता है। उस दिन साल में एक दिन 20 में रमज़ान को दरगाह शरीफ बंद रहती है, बाकी खुला रहता है। लेकिन रमज़ान की 20 तारीख से लेकर ईद की 5 तारीख तक उर्स मुबारक मनाया जाता है, 15 दिन। और पूरी जगह पर जो है दरगाह में लाइट रोशनी, कब्बालियाँ, मसाले, इतना भीड़ लगता है पैर रखने की जगह नहीं। और बुलंद दरवाज़ा उसके पास है, जो कि अकबर ने गुजरात की लड़ाई जीतने के बाद एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, 176 फीट ऊँचा। और उसके पास है जामा मस्जिद, जहाँ आज भी 5 वक्त का नमाज होता है। और दरगाह के पास में कब्रिस्तान, जितने उनके परिवार में से एक्सपायर हो गए उन लोगों का कब्रिस्तान। अच्छा, जिस गेट पे राजा रानी जाते थे पास से ही दरवाजे से, उस दरवाजे से भी आप लोग चलिए। मुझे आप देखना हो तो आप यूट्यूब से भी देख लेना, अकील अहमद नाम करके जो है गवर्नमेंट, तो उसमें भी मैं आ जाऊँगा। मेरा भी चैनल है, यूट्यूब चैनल रियल इंडियन ब्लॉग्स, उसी के लिए हम शूट कर रहे हैं। कौन सा? रियल इंडियन ब्लॉग्स।
पता है ना, कई लोग तो हमारा जो लिख कर जो डाल देते हैं। पीछे से आपको दिखा रहे हैं जोधा भाई का ये झरोखे हुआ, और ये यहाँ पे सिक्योरिटी के यहाँ पे है, सिक्योरिटी वाले लोग के लिए उस टाइम का। अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको वहाँ दिखाएंगे, बुलंद दरवाज़ा दिखाएंगे जो गुजरात गाइड साहब ने बताया था। अब फतेहपुर हम लोग जाएंगे, गाइड साहब जो आपको बताया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, वहाँ पर नेम प्लेट पे लिखा हुआ है जोधा भाई का महल, जोधा भाई पैलेस, यही सब था, आप देख चुके हैं। तो हम लोग जाएंगे फतेहपुर। ये देख लीजिए, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे चेकअप होगी, उसके बाद अंदर हम लोग जाते हैं। मेरे वीडियो में बने रहें। टिकट काउंटर के बारे में बताया गया, विदेशी के लिए प्रति व्यक्ति आपको 610 का लगेंगे और इंडियन के लिए आपको 45, ठीक है, 50 रुपये पर व्यक्ति। पीछे वाला बुलंद दरवाजा। अच्छा, बुलंद दरवाजा, हाँ, वो याद है ना लड़के को, उसमें टैग कर दे। वो सामने आपको देख रहा है, वही बुलंद दरवाज़ा है जो गुजरात में लड़ाई जो फतेह की थी, जीती थी, तो उसकी याद में ये एशिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। कब मिला हुआ है इसमें? मिला हुआ है, वगैरह मिला हुआ है। हाँ, तो ये पहला जो दरवाज़ा है इसको बादशाही गेट बोलते हैं। बादशाही गेट ना, बताया कुछ रुक के इसके बारे में वीडियो। वो वहाँ खड़े होकर सामने पास से क्लोज अच्छा। है, वही मालूम है सब। अच्छा चलो, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। अच्छा, यहाँ पे इबादत गाह बना हुआ है ना, इबादत खाना, इबादत खाना। यहाँ पे सभी देशों के लिए, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे एक साथ बैठते थे। देश के लिए अमन और अपने देश के लिए अमन और चैन की यहाँ पे बात होती थी। और ये है बुलंद दरवाजा। पिक्चर मुगले आजम ने देखा, अनारकली को लेकर घोड़े पे लेकर जो भागता है। अच्छा, यही वो जगह है, अनारकली को सलीम लेके जो भागता है, जो फिल्म मुगले आजम में आपने जरूर देखा होगा। ये रॉयल गेट है, ये रॉयल गेट है। बादशाह अकबर और उस टाइम पे जितने उनके सैनिक थे वो खराबली से आए थे, और वो जहाँ खड़े रहते थे और वो राजा जो फूल वगैरह बरसाते थे उसका वेलकम करते थे, क्योंकि यहाँ राजा जुमे की नमाज के लिए आते थे। अच्छा, जुमे की नमाज की वो वैसे हर रोज इसमें लिखा हुआ है द किंग्स गेट ऑफ जामा मस्जिद। जामा मस्जिद ये देख लीजिए, दोनों हाँ हाँ, यहाँ पे आप जूता उतार के तब आप अंदर जा सकते हैं। यही सीढ़ी है। 50 रुपये का भाई जान, 50 रुपये का, 50 रुपये। यही है, कृपया जूता यहाँ उतार दीजिए, उसके बाद आप एंट्री यहाँ से मारिए। ये देख लीजिए, और एक आशीर्वाद सामने देखिए, ये कब्रिस्तान है जो हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के लोगों का है। अंदर वहाँ लेडीज के लिए, बाहर में जेंट्स के लिए। अच्छा, ये जेंट्स के लिए पूरा यहाँ से, अंदर वहाँ लाल बिल्डिंग के पीछे वहाँ पर सब लेडीज का है। अंदर में लेडीज का है। वाइट वाला जो है ना वो हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो ख्वाजा गरीब नवाज के चिश्ती सिलसिले में आप पोते लगते हैं। अच्छा, पहले ये दरगाह लाल पत्थर की बनाई थी। जब अकबर का बेटा सलीम यानी कि जहांगीर बड़ा हुआ और उसको पता चला मेरी पैदाइश हजरत की दुआ से हुई है, इसलिए उसने दरगाह को मार्बल का बनाया। इसी के अंदर वो जगह है जहाँ मुराद की डोरियाँ और चादर पेश करते हैं। वो साहिब मस्जिद है जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद है, वो बड़ा है, लेकिन वो इससे करीबन 100 साल बाद में बनाया है, क्योंकि वो अकबर के पोते शाहजहां ने बनाया दिल्ली का जामा मस्जिद। ये पहले बनाया पहले। 5वें वक्त का नमाज अदा होता है आज भी। ये एशिया का सबसे 40 गेट है, बुलंद दरवाज़ा है।
पीछे से ऐसा लगता है जब इसके बाहर आगे जाएंगे वहाँ से इसका पूरा शहर नजर आएगा फतेहपुर का। 176 फीट ऊंचा है, यानी कि 54 मीटर। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग का जा अलाउ है क्या? इसके बाहर जाएंगे और वहाँ 52 सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं लोग, 52 सीढ़ियाँ। इधर से आप आए ना, वो 12 सीढ़ियाँ 12 सीढ़ियाँ थी। बुलंद दरवाजा। अच्छा, जितना ये ऊंचाई है 52 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर, उतना सीढ़ी भी है? 52 सीढ़ी है, 52। अच्छा। वो दिखाएंगे आपको। यही पूरा कब्रिस्तान है, ये जेंट्स का कब्रिस्तान है। यहाँ पे इनके जितने भी खानदान में, इनके पूरे खानदान का है ना, जितने भी खानदान के हैं यहाँ से बिलोंग करते हैं, सभी लोग का यहाँ पे है कब्र। बने हुए हैं चारों तरफ में, ये लैंप रखने के लिए। अच्छा, ये जितने टॉम देख रहे हैं आप छोटे छोटे, इस सब में लैंप रखाता था उस टाइम। चारों तरफ आप देख सकते हैं। अब आपको अंदर एक लेडीज़ की पूरी, जो इसके ख़ानदान में इतनी सारी लेडीज़ थी, उन लोग का यहाँ पे मकबरा बनाया गया है। अब उसको दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, अंदर में पूरा लेडीज़ की है। हम लोग खड़े हैं, जो है गुप्त रास्ता जिसको सुरंग बोलते हैं। ये यहाँ से गुप्त रास्ता आगरा के लिए गया है, आगरा फोर्ट के लिए। अभी कई जगह ये सुरंग टूट गया है, इसलिए इसको बंद कर दिया है। यहाँ अनारकली को दीवार में चुनवाने का कैद किया, क्योंकि वो सलीम से प्यार करती थी। अकबर नहीं चाहता था एक बादशाह का बेटा एक नाचने वाली से शादी करे, इसलिए उसको हुक्म दे दिया अनारकली को मार दिया जाए। लेकिन अनारकली की जो माँ थी है ना, वो अकबर के यहाँ दासी थी। उसने सलीम की पैदा होने की खुशी अकबर को दी थी, और अकबर उसको इनाम देना चाह रहा था, तो उसने मना कर दिया और उसको बोला आपको जब मेरा वक्त कोई ऐसा आएगा, मैं जब इनाम अपना मांगूंगी। तो अकबर ने अपनी निशानी के तौर पे एक अंगूठी उसको दे दिया। लास्ट में जब उसके बेटी की जान पर आई, तो उसने बादशाह को अंगूठी दिखाकर अपना वादा याद कराया। और बादशाह को वो वादा याद आता है, फिर कहता है बोलो आप क्या मांगती हो? तो वो बोलती है मैं अपनी बेटी की जान मांगती हूँ, मेरी बेटी की जान बख्शी जाए। इसलिए अनारकली को मरवाया नहीं, इस रास्ते से बाहर कर दिया। ये पहले आगरा निकल रहा था, अभी कई जगह टूट गया, इसलिए इसको बंद कर। ये देख लिया आप लोग ने इतिहास। ये पत्थर का कूलर था, देखिए हाथ लगाइए भाईजान। अच्छा, जब इसमें दो कोई लाइट नहीं, रोशनी नहीं, लेकिन जब पीछे ठंडी हवा चलती है तो इसके अंदर नेचुरल हवा निकलती है। जब बाहर हवा होती है तो हवा निकलती है, हवा नहीं होती तो नहीं आएगी। जो मर जाते थे उनका कब्र बनाने के बाद यहाँ 5 मिनट उसके लिए फातिहा पढ़ते थे, तो यहाँ बैठकर हवा गाते थे। इस नेचुरल कूलर। ये देख लीजिए, इतनी सारे यहाँ पे कब्रें हैं, सब इन लोग के खानदान के हैं। ऐसे पत्थर के दरवाजे, पहले पत्थर के दरवाजे ऐसे लगे। अच्छा, ये पत्थर के दरवाजे हैं। हाँ, और ये मार्बल जो है ना, राजस्थान में एक जगह है मकराना, ये राजस्थान से मकराना से ये मार्बल लाया गया, इसका नाम पड़ा मकराना मार्बल। मकराना मार्बल। 56 जालियाँ हैं, 56 जालियाँ अंदर में अलग अलग डिजाइन की बनी हुई है। ये दरवाजा ये देख लीजिए, ये जालिया बना हुआ है, सब मार्बल का है। में लेडीज अलाउड नहीं थी। ये दरवाजा है लेडीज के लिए। और एक पानी का सिस्टम देखा है ना, जब बारिश होती है ऊपर छक्के से बारिश का पानी, ऊपर छक्के से बारिश का पानी इसके अंदर आता है। तो ये है सलीम चिश्ती का दरगाह, आप देख लीजिए। जनाब आइए, यहाँ ऊपर छक्के से बारिश का पानी अंदर जाता है और वहाँ पर जमा होता है। जो बारिश का पानी आता है यहाँ से। ये पिलर और पाइप दोनों काम आते हैं। अभी पिलर देख रहे हैं, जब बारिश होगी तो पाइप का काम करेगा। यही है सलीम चिश्ती का दरगाह। आइए आपको अंदर घुमाते हैं। दरगाह शरीफ का जो उर्स मुबारक होता है, मेला, इस तरह से यहाँ पर लाइट रोशनी होती है, काफ़ी भीड़ है। ये रमजान के टाइम रमजान के टाइम। ये चंदन की लकड़ी पर सीप लगाया है, जो समंदर में होता है। 7 लाख रुपया अकबर का खर्च हुआ, 8 साल में ये कंप्लीट किया। ये मार्बल के दरवाजे, कोई जुगाड़ नहीं। अंदर पूरा लाल पत्थर है, क्योंकि पहले अकबर ने लाल पत्थर की ये दरगाह बनाई, बाद में जाहिर ने मार्बल। अंदर में वीडियो फोटो लेना मना है, इसलिए मैंने
क्या कराया आपने? एक मिनट घोड़ों के नाले आज भी लगते हैं। ये किसी का घोड़ा बीमार पड़ता है, दरगाह पे मन्नतें मांगते हैं। घोड़ा जब अच्छा हो जाता है तो मगरिब की नमाज के बाद ये दरवाजे रोज बंद। यहाँ से फतेहपुर का शहर ठंडा पानी का बोतल है, दूसरा भी ठंडा पानी का स्टैंड होगा, स्टैंड में जमा करा दो। ये की नहीं एक निशानी है जरा। ये शहर फतेहपुर का नया है। इनकी खाने जो है वो गुसल खाने हमारे ये 52 सीढ़ियाँ हैं। ये बुलंद दरवाज़ा एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। यहाँ आप खड़े हो जाइए दोनों भाई, मैं नीचे से पूरे दरवाजे का फोटो ले रहा हूँ। नीम की पत्ती और नीम की पत्ती खुशी से कम नहीं, भाई भाई तो सलमान खान से कम नहीं। काटो जाते काटते पाँव, भाई भाई तो लगते सालू कान। भाई भाई तो टंकी पे पानी, भाई भाई तो किलो के नहीं। वाह, एक और सुना दो। पोजीशन सिगरेट पीता हूँ, गोल प्लेट की कई कासन हो जाए, लड़की पटाता हूँ सामने दर्द कई पास हो जाए। बस हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया।